कि ये हम आपको एंड में बता देंगे आखिर में। तो आज मेरा ख्याल है वो दी एंड हो ही गया, आज वो दिन आ गया। और आज भी जब कुछ सवाल पूछे गए तो जिनके नतीजे में सरकार ने कहा कि कुछ देर के बाद इनके जवाब देते हैं, तो जिस पे मजबूरन मैंने कहा कि आज आखिरी दिन है, अगर अब नहीं तो फिर कब। सो आज आपको ज़रूर इन सवालात के जवाब जो हैं वो देने हैं। बेंच बार बार आज एक ही बात पूछता रहा कि आप ये बता दें कि आपने साइफ़र को एग्ज़िबिट क्यों नहीं किया, साइफ़र को पेश क्यों नहीं किया, उसके कंटेंट्स पेश क्यों नहीं किए, साइफ़र की किताब जो साइफ़र की मूवमेंट को या साइफ़र के की एहतियात से जो रिलेटेड है, आपने वो किताब देने से क्यों इनकार किया। तो ये तो बेस्ट एविडेंस था, इस बेस्ट एविडेंस को विदहोल्ड कर ही नहीं सकती थी सरकार, इसको अपनी स्लीव्स में रख ही नहीं सकती थी। आज बार बार जज साहिबान पूछते रहे सरकार से कि आप ये बताएं कि ये जो कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं कि हुई है, ये किस दुश्मन मुल्क के साथ इसको शेयर किया गया है और इससे क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या क्या किसी बैरूनी ताकत को इसका फ़ायदा हुआ है। तो किसी भी बात का कोई जवाब जो था वो नहीं था। आज से पहले 6 दिन ज़ाया किए गए लापरवाही और नेगलिजेंस के चार्ज के ऊपर, और आज जो मेन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, आज मेन उस मुद्दे पर बहस होती रही और उनको कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना सरकार को वो करना पड़ा। तो बात यही है कि ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बड़ा बदकिस्मत केस है कि इसमें आज दिन तक मेरा ख्याल है कि सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल होगा, सबसे एक्सपेंसिव अपील होगी। नेशनल एक्सचेकर का बहुत नुकसान हुआ है इस केस में, क्योंकि इस केस से पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज ख़राब हुआ है बल्कि अदालतों का वक्त भी ज़ाया हुआ है। ये फ्रिवलेस विक्सेशियस केस था और ये बरियत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एटलीस्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल इसमें दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे दोनों पार्टीज़ के। मैं अपने दलाइल ऑलरेडी बड़े तफसीली दे चुका हूँ और कोई एंगल ऐसा नहीं है जिस एंगल पे हमने जजेस को मुतमईन ना किया हो। सो ये केस 100% जिसे कहते हैं ना बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, इसको डिफेंस ने डिमोलिश और डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है और इसका इनएस्केपेबल अनअवॉइडेबल कंक्लूजन एक ही है, इक्विटल, प्योर एंड सिंपल। एक लफ्ज़ शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतल्लिक 7 दिनों में नहीं बोला, तो कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने, और आफरीन है दोनों हम मेरे क्लाइंट्स पर, इमरान खान साहब पर भी और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी, गर्मी की शिद्दत आपके सामने है, अदालत का भी इस वक्त अंदर टेम्परेचर जो मैनेज नहीं हो रहा, गर्मी अरूज पर है। ना हमने इसमें आज दिन तक ज़मानत मांगी है, बल्कि बड़े सब्र से जब सरकार का दिल किया तो उन्होंने सर्दी में जल्दी केस रातों रात निपटा दिया, और जब सरकार का दिल किया तो शदीद गर्मी में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने इस केस को हल्की आंच पर चलाया है। तो वो भी चला कर देख लें कि क्या निकलता है इस केस में। ये खुद ही बार बार कह रहे हैं ताल्लुकात ख़राब। मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब के किसी इकदाम से, शाह महमूद कुरैशी साहब के किसी इकदाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी फॉरेन कंट्री के साथ स्पॉइल नहीं हुए। आज तकरीबन कंक्लूड हो चुका है साइफ़र के केस में, पीछे कुछ नहीं रह गया। सरकार ने 7-8 दिन इस केस को आर्ग्यू किया है और अब फाइनली ये केस अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। किसी बात का तसल्ली बख्श जवाब सरकार अपने दलाइल में नहीं दे चुकी, ना साइफ़र मौजूद है, ना मुद्दा मौजूद है, ना ये बता सकें कि किस फॉरेन कंट्री, किस फॉरेन पावर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए। सो असम्पशंस पर है कि हो सकता था। सो एक चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको इमेजिन करके तो उसके ऊपर ये सज़ा जो है सुना दी गई है। एक लफ्ज़ नहीं बोला गया शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, और इमरान खान साहब के ऊपर भी जो एविडेंस आज बोलते रहे हैं वो एविडेंस पहले 6-7 दिन तो वो लेते रहे, सिर्फ वक्त लिया, मगर आज जब वक्त ख़त्म हुआ और जब काम की बातें होनी थी तो आज काम के वक्त भी कोई काम की बात नहीं हो सकी। सो ये कहीं से भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जुर्म साबित होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, और कल ये दलाइल अपने कंक्लूड हो जाएंगे साइफ़र केस, और कल ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साइफ़र केस में जजेस को, क्योंकि एविडेंस वो बहुत तफसील से सुन चुके हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कल ही इसका फ़ैसला सुनाएंगे। आज वाकई बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आज सरकार को 7वां दिन था अपने सबमिशंस करते हुए। हमने भी सरकार को ग्रेस शो करते हुए कहीं नहीं रोका, कहीं नहीं टोका,
جبکہ مجھے بہت سارے دنوں سے سرکار کی بحث کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بینچ کو کس طرح اس کنوکشن کو وہ جسٹیفائی کریں گے، مگر جو ساری باتیں میں کچھ دن پہلے کرتا آیا تھا وہ ساری باتیں آج سچ ثابت ہو گئیں، اور ان ساری باتوں کا کوئی تسلی بخش سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے چکی پروسیکیوشن. سو میں بہت آپٹمسٹک ہوں، میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے. اور ایک ہوتا ہے شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنا، شک کا فائدہ، ادھر شک بہت دور ہے، ادھر جرم ہی ثابت نہیں ہوا تو شک کے فائدے کی کیا بات ہوگی.